आपने इतनी बड़ी बात मुझे कही कि पता था, पुलवामा अटैक का मुझे राजनीतिकरण बिल्कुल करके पता था आप राजनीतिक इस रोटियां सवाल सेकी पर आने भारतीय ही जनता वाले पार्टी हैं ने। जल्द उससे से कोई बात जल्द। नहीं करता। मैं आपको क्यों नहीं बताना बीजेपी चाहती के हूँ, कहते हैं? मैं राघव आपने चड्ढा जी, कितनी बार राघव सत्यपाल चड्ढा मलिक जी, का अब इंटरव्यू लिया? आपने मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कुछ कितनी बार चैनल सत्यपाल पर और मलिक का ऑपरेशन इंटरव्यू लिया? शीश महल पर खड़े करें तो मैं सत्यपाल इनका मलिक जवाब 4 दूंगी बार और फिर 4 राज्यों के सुधांशु गवर्नर जी, रहे नाविका आशुतोष जी। जी, हर्षवर्धन आप त्रिपाठी इतनी जी बड़ी सब पत्रकार आएंगे। हैं। मैं आपको राघव एक चड्ढा इंटरव्यू जी तो लेना आपसे चाहिए पूछना था। चाहती हूँ, आपको आप एक इंटरव्यू भोपाल तो का लेना चाहिए वर्क था ऑर्डर सत्यपाल लेके मलिक का। बैठे हैं, आप रेसकोर्स रोड यानी कि लोक कल्याण मार्ग का वर्क ऑर्डर लेके बैठे हैं, लेकिन आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड के जो हाँ जी, बंगले ले रहा का हूं। वर्क ऑर्डर भेज रहा नहीं हूं लेके बैठे, इसलिए मैं लेके बैठी हूं। ये मेरे पास भी वर्क ऑर्डर है और इस पर हिंदी में लिखा नहीं, हुआ आप लेके है कि बैठिए। ये आप तो 2 घंटे से दिखा रही प्रशासनिक हैं। अनुमोदन एवं आप तो व्यय 2 घंटे से नविका स्वीकृति जी। निम्नलिखित शर्तों पर है और ये है सितंबर 2020 2020, जब देश कोरोना से मर रहा था, जब कंस्ट्रक्शन बंद थी, जब आपने, आपकी पार्टी ने तमाम जो मजदूर भागकर जा रहे थे उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपको कटघरे में कोई खड़ा करे तो बड़ा दर्द हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने कर दिया होगा, मुख्यमंत्री को क्या पता। अरे मुख्यमंत्री जी उस घर में रहते हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों से मिलने के लिए जगह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लोगों से मिलने की जगह में इंपोर्टेड वियतनाम का मार्बल भी होना चाहिए। ये किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है? मैं ये सवाल अब आशुतोष जी से पूछूंगी। आशुतोष जी, ये ऑपरेशन शीश महल मेरी ज्यादती है कि मैं ये सवाल उठा रही हूं, या ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उस वादा खिलाफी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है? मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि आशुतोष जी आप अंदर भी रह चुके हैं, अब बाहर भी हैं। नविका जी, इस सवाल का जवाब जो है मुझे लगता है कि वो दूसरे तरीके से देना चाहिए। 2013 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त उनके घर की खोज की जा रही थी और उस घर की खोज के समय एक प्रस्ताव आया था कि 5-5 बेडरूम के डुप्लेक्स को एक कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए अपना घर और साथ ही साथ दफ्तर के लिए जरूरी चीजें। और वो जो बात थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने यह कहा कि यह ठीक बात नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको बड़े बड़े महलों में रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि वो किसी भी डुप्लेक्स फ्लैट में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद उनके वॉलंटियर्स ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि छोटे घर में रहना चाहिए। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि उस दिनों तिलक लेन में एक फ्लैट था 3 कमरे का, जहां पर वो शिफ्ट किए थे। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे, उनमें एक खुशी की लहर थी कि हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने सादगी पसंद है और वो हमारी लोगों की बातों को सुनते हैं। उसके बाद अगर आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मैं उस रिपोर्ट पे किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि अगर आपने रिपोर्ट दिखाई है, कागजात आपके पास है, तो सही होंगे। इसलिए मुझे 45 करोड़ का ये खर्च किसी भी कोने से जस्टिफाइड नहीं लगता है। और ये तर्क भी ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस राजमहल में रहते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किस राजमहल में रहते हैं, प्रधानमंत्री कितने बड़े महल में रहते हैं, क्योंकि इन सब लोगों की असलियत सबको मालूम है। जो पार्टी इस आंदोलन के साथ निकली हो कि तमाम नेताओं को 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, और ये मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। पहली बार अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो 27 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के लिए जा रहे थे रामलीला के मैदान में, तब वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए थे, वो मेट्रो से गए थे। और वहां से अब तक की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि राजनीति ने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को
पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया है और आज उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। आपका यह सवाल पूरी तरीके से जायज है कि जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, अगर वही राजनीति के रंग में ढंग जाएंगे, पूरी तरीके से रंग जाएंगे, तो फिर राजनीति बदलने का काम कौन करेगा और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे कहते थे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुटिया में रहता हूं, मेरे पास एक खाट है और मेरे पास खाने का एक बर्तन है बस। और उनके इस वक्तव्य पर, इस स्टेटमेंट पर ही इस पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह शीश महल भ्रष्टाचार से बना हुआ है, लेकिन अगर आपने इतने ऊंचे मानदंड रखे थे, आपने जंतर मंतर पर 9 देश के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाकर 20 दिनों का अगर आपने आमरण अनशन किया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी भी थे, और जो देश के राष्ट्रपति बने, तो फिर आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। फिर आचरण, अगर तिलक लेन का जो फ्लैट था जिसमें आप रहे थे, तो फिर आपको उसी तरीके के फ्लैट पर रहना चाहिए, या जिस तरीके से फ्लैग स्टाफ का जो पहला मकान था वो भी अपने आप में ठीक था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 45 करोड़ का अगर उसमें रिनोवेशन हुआ है तो कम से कम मुझे ये गले नहीं उतरता है, और अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचा हो तो मैं उसके लिए सॉरी भी कहने के लिए तैयार हूं। क्यों? सही बात कहने में तकलीफ